हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका एक नए कोर्स में, नई शुरुआत, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। एक ऐसा ग्रंथ जिसके लिए श्रील प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन दिया। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो उनके पास कुछ नहीं था, साथ में एक पुस्तक को लेके गए थे, वो थी श्रीमद् भागवतम। और एक पुस्तक का कमाल देखिए, इस पुस्तक के माध्यम से पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में ना उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैला दिया। तो ये बहुत शक्ति है इस पुस्तक में, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो श्रीमद् भागवतम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो जब भगवान को एक शिला के रूप में आना होता है, एक पर्वत के रूप में आना होता है, तो गोवर्धन के रूप में आते हैं। जब भगवान को एक पौधे के रूप में आना होता है तो तुलसी के रूप में आते हैं। जब भगवान को जल के रूप में आना होता है तो गंगा जमुना के रूप में आते हैं। और ऐसे जब भगवान को पुस्तक के रूप में आना होता है तो वो श्रीमद् भागवतम के रूप में आते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। और ये क्या सिखाता है? हमें धर्म सिखाता है। धर्म सिखाने वाले तो वैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, मगर श्रीमद् भागवतम हमें सच्चा धर्म सिखाता है। श्रीमद् भागवतम का जो दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोजिता कैटव, वहां बोर्ड पे लिखा हुआ है धर्म प्रोजिता कैटव ना। बाकी जो भी धर्म है वो कैटव धर्म है, वो दिखावे के धर्म है, वो दोगलापन वाले धर्म है। मगर जो सच्चा धर्म है वो श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है। और धर्म शुरू होता है मानव शरीर में ना। मनुष्य योनि में ही कोई धर्म का पालन कर सकता है। दैट मीन्स कि अगर कोई मनुष्य योनि में है और वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो वो मनुष्य नहीं है। तो क्या है वो? दैट पर्सन नॉट डिफरेंट देन एनिमल। वो तो पशु के समान है। तो महाभारत में बड़ा सुंदर एक श्लोक का वर्णन आता है, बड़ा प्रमुख श्लोक है। तो हम इस कोर्स में कुछ प्रमुख श्लोकों की भी चर्चा करेंगे, उनको स्मरण करने का प्रयास करेंगे। साथ में आपके लिए क्विज़ेस भी रहेंगी। जब आप सुनेंगे तो उसके बेसिस पे कुछ प्रश्न भी रहेंगे, प्रश्नोत्तरी में भी आप अपीयर हो सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि अपना कॉपी पेन लेके आइए साथ ना। बताया जाता है कि अगर मस्तक बहुत ज़्यादा तेज नहीं है तो पुस्तक में लिख लीजिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए ऊपर वाले कंटेंट पे, ये कभी भी धोखा दे देता है ना। अभी तो लगेगा कि हमें कुछ समझ आ गया, क्लास जैसी खत्म होगी बाहर जाएंगे तो फ्लॉप शो हो जाएगा। और फिर अगली बार जब आएंगे तो ऐसे मुँह उठा गए, बोले क्या हुआ था पिछली बार, हमें कुछ याद नहीं है। तो कलयुग की बुद्धि है मंद सुमंद मत्यो, है ना। तो बहुत ज़्यादा हम बुद्धिमान लोग नहीं हैं, मगर हमारा सौभाग्य है कि हमारा कलयुग में जन्म हुआ है, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर तरीके हैं भगवान का स्मरण करने के, भगवान का याद करने के। तो इसलिए जहाँ भी मौका मिलता है तो हमें लिख लेना चाहिए और फिर घर जाके उसको स्मरण करना चाहिए, इस पे मनन करना चाहिए। तो 3 कार्य हमें करने चाहिए। कोई भी चीज, एक्टिविटी हम अपनाना चाहते हैं तो उसमें 3 कार्यों की आवश्यकता है। पहला है अध्ययन, दूसरा है मनन, और तीसरा है निधि ध्यासनम। तो सबसे पहले क्या किया? आपने अध्ययन किया, आपने सुना, आपने पढ़ा। उसके बाद घर जाके उस पर मनन भी करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए कि क्या क्या सुना था, क्या क्या मुझे नहीं समझ में आया, क्या मुझे और पढ़ना है। और फिर फाइनली थर्ड एक्टिविटी, दैट इज निधि ध्यासनम। वो क्या हुआ कि जो सुना है, जो सीखा है, उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना। नहीं तो केवल ज्ञान ही रहेगा, वो किताबी ज्ञान बन जाएगा। उसको हमें ज्ञान से विज्ञान पे लाना है। तो कोई भी नॉलेज वो थ्योरी ना बन जाए, उसको प्रैक्टिकल भी लाना है, उसको प्रैक्टिकल के रूप में भी अपने जीवन में उपयोग करना है। तो ये 3 कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। तुम बता रहे थे कि महाभारत में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है, मेरे पीछे आप दोहराइए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम् धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो यहां बता रहे हैं कि धर्मेण हीना
पशु भी समाना। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है वो पशु के समान है। फिर आप बोल सकते हैं अरे पशु के तो 4 पैर होते हैं, हमारे तो 2 ही हैं, तो कोई नहीं, हम कौन से फिर द्विपद पशु कहलाएंगे, 2 पैरों वाले पशु। बट काम तो पशुओं जैसे ही है। जो पशु काम कर रहा है, खाना पीना सोना मैथुन करना, वही काम हम भी कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है हमारे में और पशुओं में? एक ही भेद है ना, धर्मो ही को अधिको विशेषो। एक हमारी विशेषता क्या है कि मनुष्य योनि में रह के हम धर्म का पालन कर सकते हैं। तो जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, वो धर्म का पालन करने के हेतु ही बनाए गए हैं, जो मनुष्य उसका लाभ उठा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मनुष्य योनि में रह के हमने इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया तो हम फिर पशु तुल्य ही रह जाएंगे। कलौ शूद्र संभवा संस्कारात् द्विजे। तो कलयुग में सब शूद्र ही जन्म होते हैं, मगर संस्कार के माध्यम से द्विज बन सकते हैं, हम ब्राह्मण बन सकते हैं। तो ऐसे ये भागवतम पढ़ना ये भी हमारे लिए एक संस्कार है, हमारे जीवन में एक नया संस्कार लेके आता है। तो शास्त्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है श्रुति, दूसरा है न्याय और तीसरा है स्मृति। श्रुति, न्याय और स्मृति। अच्छा, ये क्या क्या होते हैं, आइए इनको जानते हैं। श्रुति मतलब शुद्ध, मतलब सुनना। तो वो ज्ञान जो सुनकर स्वीकार किया जाता है उसको श्रुति बोला जाता है। तो जैसे जितने भी वेद हैं, उपवेद हैं, उपनिषद हैं, ये सब श्रुतियों में आते हैं, कि जिनको आचार्य लोगों ने सुन के स्वीकार किया। तो 4 प्रमुख वेद हमने सुने हैं, कौन कौन से हैं? ठीक है। तो सामवेद, सामवेद में बताया गया है कि बड़े अलग अलग देवी देवताओं के बारे में वर्णन आता है सामवेद में। फिर ऋग्वेद आता है तो उसमें भगवान के बारे में वर्णन आता है। यजुर्वेद में अलग अलग रीति रिवाज, रिचुअल्स का वर्णन आता है। और अथर्ववेद में रक्षा के अलग अलग जो तरीके हैं, स्तोत्र हैं, उसका वर्णन है। तो टोटल 1 लाख श्लोक हैं। कितने? 1 लाख श्लोक हैं इन वेदों में। कितने पढ़ लिया आपने? 1 लाख का 1,00,000वां हिस्सा पढ़ लिया हमने। 1 लाख का 1,00,000वां हिस्सा, 1 लाख हुआ ना, उसका 1,00,000वां हिस्सा 1-2 श्लोक भी नहीं हमने पढ़े। क्यों? क्योंकि बुद्धि के अंदर जाते नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है। तो फिर ये तो वेद हुए, उसके बाद उपवेद भी है। जैसे हर वेद के अलग अलग उपवेद है। ऋग्वेद का एक उपवेद है, जैसे आयुर्वेद, जिसके बारे शरीर के स्वास्थ्य के बारे में जिसमें वर्णन है। ऐसी सामवेद का एक उपवेद है गंधर्व वेद। इसमें क्या वर्णन है? अलग डांस, ड्रामेटिक्स के बारे में, संगीत के बारे में, केवल भगवान के बारे में नहीं, अलग अलग जो संगीत है उसके बारे में वर्णन है। फिर यजुर्वेद का एक उपवेद है धनुर्वेद, और एक अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट और अलग अलग चीज़ों के बारे में वर्णन है। तो ऐसी बहुत सारे उपवेद भी हैं। तो अभी तो हम वेद नहीं पढ़ पाए तो उपवेद कब पढ़ेंगे? और फिर उपनिषद आते हैं ना। कितने उपनिषद हैं? 108 तो प्रमुख हैं, नंबर बहुत बड़ा है। और वो सब ज्ञान कांड की चर्चा करते हैं। तो ये कौन से कैटेगरी में आए? सब वेद, उपवेद और उपनिषद श्रुति में, जो श्रवण के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो श्रुति के बारे में जानते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए फिर आता है न्याय कांड, कि भैया हम इतने सारा कुछ नहीं पढ़ सकते, बड़ा एग्जॉस्टिव है, ये बहुत डिटेल में है ना, कुछ छोटा बताइए। तो उनके लिए फिर बड़े छोटे छोटे न्याय हैं, तो जिसमें तर्क वितर्क वितंड के माध्यम से परम सत्य को जानने का प्रयास किया गया है। तो इस न्याय में आते हैं वेदांत सूत्र। ये सूत्र है, सूत्र मतलब फॉर्मूला, छोटे छोटे फॉर्मूला है। जैसे रसो वही साह, सुना आपने? रसो वही साह, एक लाइन में पूरा तात्पर्य बताया गया है, पूरा डिटेल बताया गया है। ऐसी एक और वेदांत सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, समराइज नोट्स हैं। जैसे कोर्ट में जाता है ना कोई, तो कोर्ट में क्या करते हैं, वहां पे वो पैरा इसमें ये दिया हुआ है, इस लॉ में ये दिया हुआ है, तो छोटी छोटी चीजों से कोट किया जाते हैं। तो ऐसे यहां पर ये वेदांत सूत्र हैं। मगर अभी फॉर्मूला समझने के लिए जब तक डिटेल नहीं पता होगा तो फॉर्मूला समझना बड़ा मुश्किल है। तो लोगों को श्रुति समझ पाना बड़ा मुश्किल है, न्याय समझ पाना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उन लोगों के लिए आते हैं स्मृति। तो श्रुति फिर न्याय। तो श्रुति समझने में आने वाली बड़ी मुश्किल है, न्याय समझ में आना बड़ा मुश्किल है, तो फिर हम जैसे लोगों के लिए है स्मृति। स्मृति क्या? जिसमें इतिहास है। जैसे इतिहास में कौन कौन आ गया? महाभारत आ गई, रामायण आ गई, ये सब इतिहास है। और स्मृति में आता है पुराण, 18 पुराण है। तो इनके माध्यम से हम वही दिव्य ज्ञान जो अलग अलग वेदों में बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया है, बड़े आसान तरीके से समझ पाते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे वेद है वो माता के समान है, कि वो बच्चा जो दवाई नहीं लेना चाहता है तो माता क्या करती है, उसको बहला फुसला के दवाई देना चाहती है। तो वेद ऐसे ही हैं। तो वेद जानते हैं कि जीव सब भटके पड़े हैं ना, सब इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, सब भोग करना चाहते हैं, सब एंजॉय करना चाहते हैं। तो वेदों में क्या बताया गया है कि ठीक है, आप क्या करो अपनी एंजॉयमेंट के लिए धर्म का पालन कर लो। तो धर्म को थोड़ा सा डाइल्यूशन हो गया वहां पर, कि अपने भोग के लिए धर्म का उपयोग करने के लिए वहां पे उपाय बताए गए हैं वेदों में। वैसे तो वेद केवल भगवान की संतुष्टि के लिए ही होने चाहिए, धर्म केवल भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। मगर यहां वेदों में कि ठीक है, लोग कुछ नहीं कर रहे तो कुछ करने के लिए उनको ऐसा हम उपाय दे देते हैं कि ठीक है, आपका इसमें लाभ होगा, आप अपना जीवन अच्छे से चलाना चाहते हैं, जीवन में खुशियां चाहते हैं, तो ठीक है, इन वेदों का आप पाठ कर लीजिए। तो अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो वेदों में वर्णन है कि चलो सूर्य की आप आराधना कर लो। इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो आप शिव जी की आराधना कर लो। आप धन दौलत चाहते हैं तो आप देवी की आराधना कर लो। तो ऐसी पंच उपासना बताई गई है, विष्णु की उपासना, सूर्य की उपासना, गणेश की उपासना, देवी की उपासना, शिव की उपासना। किसमें बताई गई है? वेदों में। तो अल्टीमेट हम चाहते थे, कंक्लूजन था कि हमें धर्म का पता लगे। तो वेद धर्म का तो बता रहे हैं हमें, मगर धर्म के अंदर कुछ और ही हमें वो देने लगे। अब लोगों के अंदर इच्छा रहती है कि हम राजनीति सीखें ना, हम थोड़ी डिप्लोमेसी सीखें। तो उसके लिए फिर हमारे बीच में इतिहास आ जाते हैं, जैसे रामायण है, जैसे महाभारत है। तो ये जो ग्रंथ हैं ये मास को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो रामायण के बारे में न जानता हो, महाभारत के बारे में न जानता हो। हाँ, वेद पुराण, वेदों में क्या वर्णन है हमें ज़्यादा नहीं पता है, मगर हाँ, जो स्मृतियों में वर्णन है, जो रामायण में वर्णन है, जो महाभारत में वर्णन है, वो सब लोग जान पाते हैं। तो इसलिए एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है नीति शास्त्र में, मेरे पीछे आप दोहराइए। प्रातः द्यूत प्रसंगेना मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता रात्रौ चोर प्रसंगेना कालो गच्छन्ति धीमताम। तो यहां बताया गया टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, है ना, पूरे दिन में क्या क्या काम करना है ना, इसके अनुसार चलेंगे आपका ना जिंदगी टनाटन हो जाएगी, मस्त हो जाएगी बिल्कुल। तो प्रातः द्यूत प्रसंगेना, तो ना नीतियों में बताया गया सुबह सुबह क्या करिए, सुबह सुबह उठ के जुए की बातें करिए। क्या करना है? जुए खेलने की, कैसीनो की, है ना, जहां पे गैम्बलिंग होती है उसकी बातें करिए। तो प्रातः द्यूत प्रसंगेना, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता, और जैसे दोपहर आए तो फिर औरतों के बारे में सोचिए, जो औरतें हैं वो पुरुषों के बारे में सोचिए ना। तो प्रातः द्यूत प्रसंगेना मध्याह्ने स्त्री प्रसंगता, और फिर जब रात्र आए तो रात को चोरी की बातें सोचिए आप, रात्रौ चौर प्रसंगेना। तो जो धीमताम लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका जीवन ऐसे बीतता है। समझ गए आप? तो क्या करना है कल सुबह, दोपहर में और रात में?
ठीक है, समझ गए, आगे चले। तो क्या है ये प्रातः द्यूत प्रसंगे ना, कि सुबह सुबह क्या करना है, जहां पे जुए की बातें होती, कहां पे होती है, महाभारत में चलता था, है ना। तो वहां सुबह आप अध्ययन करिए, महाभारत का अध्ययन करिए, और फिर दोपहर को स्त्री प्रसंगता, है ना, ऐसे वर्णन दृष्टांत सुनिए जहां पे बहुत सारी स्त्रियां हैं। कहां पे हैं, रामायण में भरी पड़ी हैं। अरे एक खत्म नहीं होती, दूसरी चालू हो जाती है। ये मंथरा है, ये केकई है ना, कितनी सारी स्त्रियां हैं भरी पड़ी हैं। और फिर रात्रऊ चोर प्रसंगे ना, वो चोर जो मक्खन चुराता है, जो गोपियों के वस्त्र चुराता है ना, जो गोपियों के हृदयों को चुरा लेता है, और जो जितने भी आश्रित लोग हैं उनके पापों को चुरा लेता है, वो चोर अगर गगनी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करिए रात को, तो ऐसा दिन बीतना चाहिए किन लोगों का, धीमताम, जो बुद्धिमान लोग हैं। तो बुद्धिमान लोग अपना समय ऐसे व्यतीत करते हैं। दैट मीन्स कि जो लोग अपना समय ऐसे व्यतीत कर रहे हैं, दे आर द टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। तो ये हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो पॉइंट इज कि हम लोगों को बड़ी इच्छा रहती है पॉलिटिक्स के बारे में सुनने की, थोड़ा जहाँ मसाला हो, थोड़ी ज़्यादा चर्चाएं हो ना। तो फिर जो ग्रंथ है वो भी अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण हो जाए, और उसके पीछे का जो ज्ञान है, जो शिक्षाएं हैं, वो भी हमें मिल जाए। तो देखिए महाभारत का जो क्लाइमैक्स है वो क्या है, कुरुक्षेत्र का युद्ध। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है, उसे जस्ट पीछे क्या घुसा दी महाभारत में, भगवद गीता घुसा दी, है ना, कि लोग आएंगे युद्ध देखने आएंगे, सबको अच्छा लगता है ना, टा 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 टा, तो यहाँ से धनुष आएंगे, वहाँ से भाले आएंगे, वहाँ से तलवारें चलेंगी, वहाँ से घोड़े आएंगे, वहाँ से हाथी आएंगे, ढक 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 होने वाला, अभी होने वाला युद्ध। याद है आपको जब वो देखते थे हम, कृष्णा सीरियल देखते थे, रामायण देखते थे, तो कई बार तो 4-5 उसमें एपिसोड में वो लड़ाई चल रही है, अभी शुरू नहीं हुई, अभी तो तैयारियां चल रही हैं। अभी घोड़े वालों को दिखा रहे हैं कि कैसे तैयारी कर रहे हैं वो, फिर हाथी वाले अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, फिर पहले वो अपना वो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, वो सेशन चल रहे हैं, फिर फाइनली जाके फिर युद्ध आता है, फिर युद्ध चल रहा है, घंटों घंटों युद्ध चल रहा है, यहाँ से एक बाण छोड़ रहे हैं, वो 10 बाणों में बदल जाता है, फिर वहाँ जाके फूल बन जाते हैं, फिर वो बाण छोड़ते हैं, फिर वहाँ चला जाता है, फिर वो पक्षी मर जाते हैं, वो पहुँच ही नहीं पा रहा वहाँ पर, तो खूब चल रहा है वहाँ पे, खूब नाटक चल रहा है, तो बड़ा मजा आता है देखने में। तो हाँ, युद्ध होने वाला है, उससे पहले क्या कर दिया, वहाँ पे भगवद गीता आ गई, बोले युद्ध देखना मगर पहले ज्ञान की बातें कर लो, कुछ अपना जीवन सुधार लो, तो गीता पढ़ लो पहले। तो इस प्रकार शास्त्र चतुरता से हमें भगवान की ओर मोड़ते हैं। तो ये है इतिहास जो स्मृति के अंदर आता है। और फिर स्मृति में आते हैं पुराण। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। मगर ये जो पुराण है ये क्या करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जो लोग हैं उनको कैटर करते हैं। तो हम सब अलग अलग हैं, किस बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे नहीं, जेंडर के बेसिस पे नहीं, नेशनैलिटी के बेसिस पे नहीं ना, इवन वेल्थ के बेसिस पे नहीं। हम सब अलग अलग हैं, किसके बेसिस पे? हमारे गुणों के बेसिस पे। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, भगवान ने हमको भेद किया है किसके बेसिस पे? गुण और कर्मों के बेसिस पे। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो इसकी अलग अलग मात्राओं से अलग अलग वैरायटीज बनती हैं। तो ऐसी अलग अलग जो लोग हैं, तो उन लोगों के लिए अलग अलग पुराण हैं। कि जो सतोगुणी लोग हैं उनके लिए 6 काइंड ऑफ पुराण हैं, जो तमोगुणी प्रवृत्तियों के हैं उनके लिए 6 पुराण हैं, और जो रजोगुणी प्रवृत्तियों के लिए है, प्रवृत्तियों जिनके अंदर हैं उनके लिए 6 पुराण हैं। मगर पुराणों का जो मोटिव है वो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मगर आप देखेंगे कि जनरली लोग धर्म क्यों करना चाहते हैं। हमारे समाज में हम सबको बोला गया है कि जाओ मंदिर जाओ, है ना, बचपन से हमें भेजा गया मंदिर। मगर क्यों? बोले जाके कुछ मांग लो, क्योंकि मंदिर मांगने की जगह है ना। तो धर्म किस लिए करा जाता है हमारे लिए? हम धर्म का पालन क्यों करते हैं? अर्थ के लिए। धर्म अर्थ को पाने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। मगर ये जितने भी पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका अल्टीमेट गोल क्या रह गया? केवल इंद्रिय तृप्ति, कि मैं धर्म को करना चाहता हूं, मुझे फाइनल कंक्लूजन चाहिए, मुझे अपना
सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मैं अर्थ को पाना चाहता हूँ, मैं पैसा को चाहता हूँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन। काम, सेंस ग्रेटिफिकेशन। मुझे मुक्ति भी चाहिए, किस लिए? सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो चारों का जो पर्पस रह गया है वो केवल इंद्रिय तृप्ति रह गया है। मगर एक शास्त्र ऐसा है जो ये चारों पुरुषार्थ से ऊपर है, जो धर्म से भी ऊपर है, जो अर्थ से भी ऊपर है, जो काम से भी ऊपर है, जो मोक्ष से भी ऊपर है। तो एक पेड़ से इन सारे शास्त्रों की तुलना करी गई है। तो एक बहुत बड़ा पेड़ है ना, जितने भी सारे शास्त्र हैं वो एक बहुत बड़ा पेड़ है। तो पेड़ से टहनियाँ निकलती हैं। तो ये जो सारे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इसमें से बहुत सारे वेद निकलते हैं। तो वेद क्या है? इस पेड़ की टहनियाँ का समान है। और फिर पेड़ पे फूल भी निकलते हैं। तो फूल क्या है? उस टहनियों पे जो फूल निकले हैं, तो जो वेद पुराणों से जो पुरुषार्थ निकले हैं वो फूल हैं। चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और फिर फल, फूल के बाद फल भी निकलते हैं। तो जो उपनिषद हैं, जो वेदांत सूत्र हैं, वो फल है, वो फ्रूट्स हैं। मगर फल कई बार कड़वे होते हैं, कई बार कच्चे होते हैं। तो ऐसे ही उपनिषद में और वेदांत सूत्र में हम पढ़ तो लेते हैं, मगर हमें कच्चा लगता है या बड़ा कड़वा लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर भगवान क्या करते हैं? उस पेड़ पे एक सुंदर कुछ ऐसा उपजा देते हैं जो फल तो है, मगर वो फल कैसा है? बड़ा ही रसीला फल है। कई बार आप फास्टिंग करिए, फास्टिंग से मान लो निर्जला फास्टिंग करी, तो अगले दिन आपको कोई पिज़्ज़ा दे दे, खा पाओगे क्या? बर्गर दे दे, खा पाएंगे? बोले बहुत फास्टिंग करी आपने, कुछ नहीं पिया आपने, कुछ नहीं खाया आपने, 24 घंटे पेट आपका खाली है, लो जी पिज़्ज़ा खाओ। बोले नहीं, ये नहीं खा पाएंगे। क्या क्या हो, क्या खाओगे? खिचड़ी खाओगे? बोले वो भी खाने की अब इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है अंदर। बोले अच्छा फ्रूट खाओगे कुछ? बोले हाँ फ्रूट भी खा लेंगे, मगर फ्रूट जूस अगर मिल जाए ना तो बस ऐसे अधर के साथ लगा के गड़गड़ गड़गड़ करके पी जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग भौतिक संसार में भटक भटक के ऐसे हमारी हालत हो चुकी है, अंदर आत्मा हमेशा कराती रहती है। बहुत भूखी है आत्मा। किसके लिए भूखी है? बोले कहीं ना कहीं भगवान का संग कहीं मिल जाए, भगवान के भक्तों का संग कोई मिल जाए। तो हम जैसे लोगों के लिए फिर भगवान क्या करते हैं? हमारे बीच में देते हैं एकदम पका पकाया फल, रसीला फल, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो ऐसे फल है, पिबत भागवत रसामालयम मूरव रसिका भुवि भावुका, कि इस फल को आपको खाना नहीं है, चबाना नहीं है, क्या करना है? केवल पीना। ये पका पकाया फल है। निगम कल्पतोर गलितम फलम शुकमुखात अमृत दव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? ये सारे धर्म ग्रंथों का, सारे वेदों का, सारे पुराणों का, सारे उपनिषदों का, सारे वेदांत सूत्र का पका हुआ फल है। ये सार है। दैट मीन्स कि किसी व्यक्ति ने सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लिए और श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ा तो उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला। मगर एक व्यक्ति है जिसने केवल भागवत पढ़ लिया और किसी और पुराण को, किसी और वेद को, किसी और उपनिषद को, किसी और वेदांत सूत्र को छुआ भी नहीं, उसको वही फल मिल जाएगा जो सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी जो फल नहीं मिल पाएगा। तो ये श्रीमद् भागवतम की महिमा है। केवल श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ग्रंथ है। तो बड़ा सुंदर एक श्लोक है, एको देवो देवकी पुत्र एवो। चलो मेरे पीछे आप दोहराइए, एको देवो देवकी पुत्र एवो। तो एक ही देव है, वो कौन है? देव की पुत्र। एको मंत्रस्य तस्य नामानि आनि। मंत्र भी एक है, कौन? इस देव की पुत्र का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और एक ही पुराण है, एक ही ग्रंथ है, और वो कौन है? कि इस देव की पुत्र कहाँ जहाँ पे गान किया गया है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम ऐसा दिव्य ग्रंथ है, ऐसा अलौकिक ग्रंथ है, ऐसा पावरफुल ग्रंथ है कि केवल एक ग्रंथ जिसने अपने जीवन में अपना लिया उसका बेड़ा पार है ना। उसको कुछ और पढ़ने की, कुछ और समझने की, कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं बचती। तो भागवत की महिमा क्या है श्रीमद् भागवतम की? तो आइए चलते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भागवत की शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए। तो 1.1.2 अगर आपके पास बुक है तो बुक निकालिए, नहीं तो अपने
फोन पे निकालिए, आप टाइप कीजिए SB स्पेस 1.1.2, गूगल पे टाइप करिए तो ये श्लोक आ जाएगा। वेदाबेस एक एप्लीकेशन है, वेब पेज है, जिस पे आप ये सारे श्लोकों को पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी आ गई है, ऐसी पॉकेट वेदा और ऐसे बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें सारे ग्रंथ आपको मोबाइल पे मिल जाएंगे। माइक्रोफोन मिल गया सबको? पढ़िए 1.1.2 नहीं मिल रहा? देखिए कितना सुंदर श्लोक है, धर्म प्रोजित कैटव। तो यह बताया जा रहा है कि जो भी धर्म का पालन वेदों में दिया गया है, जो भी नियम बताए गए हैं, वो क्या है? कैटव है, वो सच्चे नहीं हैं, वो झूठे हैं, वो कैटव धर्म है। क्यों? क्योंकि वो केवल 4 पुरुषार्थ के बारे में बताते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में, जो इंद्रिय तृप्ति की ओर मुड़े पड़े हैं। मगर एक ऐसा ग्रंथ है जो 4 पुरुषार्थ से ऊपर की बात करता है, जो पंचम पुरुषार्थ हमें देता है, और वो है भक्ति। और वो ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। अब यह भी वर्णन आया है कि श्रीमद् भागवतम किसके लिए है ना, कौन किन व्यक्तियों को पढ़ने के लिए है, या कौन व्यक्ति है जो इसके लिए योग्य है। परमो निर्मत्सराणाम सताम, कि जो निर्मत्सर हैं, निर्मत्सर मतलब जिनके हृदय में द्वेष और ईर्ष्या नहीं है। किसके लिए? जिनके हृदय में भगवान के लिए द्वेष और ईर्ष्या नहीं है, वो लोग श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए योग्य पात्र हैं। याद कीजिए, जब गीता की बात हो रही थी, गीता भी भगवान ने बोला, अर्जुन मैं तुम्हें ये गीता सुना रहा हूं, क्यों? कि आप तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा, और साथ साथ तुम निर्मत्सर हो, तुम्हारे हृदय में द्वेष और ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें गीता का ज्ञान दे रहा हूं। तो देखिए, गीता और भागवत को समझने के लिए क्वालिफिकेशन एक ही है कि वी शुड बी फेथफुल टू कृष्णा। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है तो हम गीता भागवत पढ़ सकते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो पहले श्रद्धा कल्टीवेट कीजिए, उसके बाद इन ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। तो यहां वर्णन आ रहा है कि वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, सारे वेदों का जो असली वास्तविक जो मूल्य है वो श्रीमद् भागवतम हमें देती है। तो सब लोग, सब धर्म ग्रंथ, सब वेद पुराण केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति की ओर लेके जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ था हिरण्यकशिपु, उसका नाम ही है हिरण्यकशिपु, 2 शब्दों से बना है। हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब बेड, कि जो हमेशा ना इसका सोने में मन लगता था। सोना मतलब गोल्ड, पैसा चाहिए उसको, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, और साथ में फिर धन ऐश्वर्य आ गया तो उसमें इंद्रिय तृप्ति करता था, उसको बेड चाहिए एंजॉयमेंट के लिए। तो सब लोग कंट्रोलर बनना चाहते हैं, सब लोग अपने हाथ में सबकी चाबी रखना चाहते हैं। मगर भागवत बताती है कि ऐसे लोगों का होता क्या है। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशाया ये बहिरर्थ मानिना अंधा अथांधेर उपगीय माना ते अपीश तंत्यान उरुदाम निबद्धा। कि ऐसे लोग क्या है कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाना चाहता है, खुद भी अंधे हैं और दूसरे बाकी लोग अंधे हैं, तो एक अंधों में काना राजा उसको बना दिया जाता है और वो बाकी सबको गाइड करना चाहता है।
तो अल्टीमेटली वो कहीं नहीं जा पाते, वहीं के वहीं दलदल में फंसे रहते हैं सब भौतिक संसार के। मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहवतानाम। तो ऐसे लोग जो जिनका जीवन का लक्ष्य केवल इंद्र तृप्ति है, तो वो उनकी मति नहीं हो पाती किसके लिए, कृष्ण को जानने के लिए। तो वो व्रत ले लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, किस चीज का, गृहव्रतानाम, कि इस भौतिक संसार को अपना घर बना के रहूंगा, मैं रहूंगा तो इस भौतिक संसार में, मरूंगा तो इस भौतिक संसार में, यहीं पर नाली में कीड़ों में बन जाऊंगा मैं, मगर भौतिक संसार को छोड़ूंगा नहीं। तो ये उनका संकल्प हो जाता है। अतो गृह क्षेत्रे सुताप्त वित्तई, और इस संकल्प को पालन करने के लिए क्या करते हैं, घर खरीदते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उनसे आसक्त हो जाते हैं, और फिर वहीं पे उनका शरीर त्याग हो जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है बार 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 बार, इससे बाहर नहीं निकल पाते हो। तो जो पशुओं की साइकिल है वही साइकिल हम जैसे मनुष्यों की भी हो जाती है अपनी आसक्तियों के कारण। क्यों? क्योंकि कभी भी असली जो धर्म है, भक्ति है, उसके बारे में सोचा नहीं। तो ये पहला ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम जो खुल के अगर बात करता है तो केवल भक्ति की बात करता है। पूरा भागवत भरा पड़ा है केवल और केवल भक्ति से, कुछ और मिलेगा नहीं आपको भागवत में ना। कोई वहां पे चर्चा नहीं आएगी कि ना मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है तो कैसे उससे छुटकारा पाऊं ना, मेरी जॉब नहीं लग रही है तो मैं क्या करूं, कहां पे जाऊं, क्या करूं, मैं कौन सा मंत्र फूकूं ना कि मेरा बेड़ा पार हो जाए, बच्चा नहीं हो रहा मेरा, क्या करूं ना। तो ये बातें श्रीमद् भागवतम में यहाँ चर्चा नहीं मिलेगी आपको। श्रीमद् भागवतम में तो केवल एक ही चर्चा है, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करनी, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करना है। तो ये भक्तों का लक्ष्य है। भक्तों का लक्ष्य ये संसार की चीजों को प्राप्त करना नहीं है, उनका लक्ष्य है संसार से परे। तो एक तरफ हिरण्यकशिपु था जो केवल इंद्र तृप्ति करना चाहता था, और दूसरी तरफ कौन थे, उन्हीं के पुत्र प्रहलाद महाराज। प्रहलाद, आह्लाद, वो भक्त, वो व्यक्ति जो भगवान की आह्लादनी शक्ति का सहारा लेता है उसको प्रहलाद कहा जाता है। कौन है भगवान की आह्लादनी शक्ति? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी स्वयं भगवान की भक्ति की का प्रतीक है। तो जो भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है वो प्रहलाद कहलाता है। तो उस प्रहलाद को बचाने के लिए खुद भगवान स्वयं आते हैं। परमो निर्मत्सरानाम सताम, कि जो लोग एकदम टकाटक 24 कैरेट गोल्ड चाहते हैं वही लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़े। जैसे कभी यार दुकान पे जाए ना, मिठाई की दुकान पे, तो वहां पे लिखा होता है शुद्ध घी में बनी मिठाइयाँ। अब कुछ लोगों को शुद्ध घी पचता ही नहीं है, बोले नहीं हमें डालडा वाली दे दो, हमें तेल वाली दे दो, वो खा लेंगे। तो हम कलयुग के लोग ऐसे ही चले हैं, बोले कोई भी ग्रंथ पकड़ा दो, हमें कुछ भी पकड़ा दो, हम कहीं भी कैसे काम चला लेंगे अपना। मगर नहीं ना, जिनको शुद्ध चीज चाहिए, जिनको 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, उनको तो केवल और केवल श्रीमद् भागवतम को ही पढ़ना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवतम उन भक्तों के लिए है ना, जिनका विजन उच्च है ना, जो ऊपर कृष्ण की ओर देखना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, और जिसने श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया तो क्या होगा उसके साथ, ये जो त्रिविध ताप है भौतिक संसार के, वो उससे मुक्ति पालेगा। कौन कौन से त्रिविध ताप? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। हम सब लोग इन प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं, ये मिजरीज है हमारे जीवन की। आदि दैविक दुख, आदि दैविक दुख कौन से होते हैं? जो प्रकृति से हमें मिलते हैं ना, बाढ़ आ जाना, सूखा आ जाना, भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, कोरोना आ जाना। तो ये कब है, क्या है? आदि दैविक दुख, प्रकृति से आते हैं, आपके ना चाहते हुए भी वो दुख आपके जीवन में आ जाते हैं। दूसरे दुख होते हैं आदि भौतिक दुख, जो दूसरे जीवात्माओं से हमें मिलते हैं। आप जा रहे हैं, कोई टक्कर मार के चला गया आपको, है ना, लेना न देना, तो आदि भौतिक दुख हो। आप सो रहे हैं रात को तो एक मच्छर आया, है ना, और किसी दे के चला गया आपको, बोले चलो मिलेंगे, है ना, आज हॉस्पिटल में मिलेंगे आपको वहीं पे दोबारा। तो ये क्या है? आदि भौतिक दुख, दूसरे जीवात्माओं से दुख मिल रहे हैं। और तीसरा दुख क्या है? आदि आत्मिक दुख, अपने मन से ही हमें दुख मिलता है। कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं, बोले क्या हुआ, है ना, बॉस ने कुछ बोला, बोले नहीं, बोले बीवी से झगड़ा, बोले नहीं, बच्चों ने कुछ बोला, बोले नहीं, तो क्या परेशान, बोले खुद से परेशान, अपने आप से, अपना मन उनको इतना परेशान करता है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। तो ये आदि आत्मिक दुख।
मगर यहां बता रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले ले तो इन तीनों गुणों से, तीनों जो दुख हैं उनसे मुक्त हो जाता है। तो उसके जीवन में ना तो आदि भौतिक, ना आदि दैविक, ना आदि आत्मिक दुख उसको परेशान कर पाएंगे। तो व्यासदेव जी वो हैं जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, शाक्तावेश अवतार है, भगवान के शक्ति का आवेश लेके आए हैं, भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन है, वो शास्त्रिक इनकारनेशन है। बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने, सारे वेद पुराण लिख दिए, मगर उसके बाद भी बड़े मायूस हैं। तो नारद मुनि उनके पास पहुंचे। नारद मुनि बोले क्या बात है व्यासदेव जी, ये आप तो इतने बड़े ऑथर हैं ना, ऑथर का चेहरा तो हमेशा खिला खिला रहता है, सब लोग बड़ी तालियां बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, अरे आपने ये किताब लिख दी, आपने ये किताब लिख दी, वाह बड़े क्रिएटिव आप, मगर आप तो बड़े परेशान हैं यहाँ। तो व्यासदेव जी बोलते अरे नारद मुनि आपसे तो क्या ही छुपा है, आप बताइए मेरी परेशानी का क्या कारण है और कैसे मैं इससे दूर हूं। तो तब नारद मुनि बोलते हैं कि देखो व्यासदेव जी, आपने सारे वेदों की रचना तो कर दी, आपने सारे पुरुषार्थों को बता दिया, मगर असली जो सबस्टांस है वो नहीं दिया। वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध प्रेम भक्ति, उसके बारे में तो कहीं आपने चर्चा करी नहीं। तो अब आइए, अब एक ऐसा ग्रंथ लीजिए जिसमें कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा ना हो, जिसमें केवल भक्ति 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 और भक्ति की चर्चा हो। तब जाके व्यासदेव जी ने ग्रंथ लिखा श्रीमद् भागवतम, और फिर वो लिखने से उनके जीवन का हृदय का जितना भी संताप था, जितना भी भय था, जितना भी शोक था, जितना भी मोह था, सब दूर हो गया। और अब केवल उनका दुख दूर नहीं हुआ, वो भागवतम जो भी पढ़ता है उसके जीवन से भी शोक मोह भयापाह सब भय भाग दूर भाग जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तब प्रश्न आता है कि ठीक है ये भागवत तो है, मगर हमने तो गीता भी सुना था, वो भी भगवत गीता है, भागवत है, गीता भागवत समझ नहीं आता ये दोनों में भेद क्या है। बड़ा कंफ्यूजन है कि गीता कौन सी है, छोटे वाली गीता है, बड़े वाली गीता, भागवत कौन सी, बड़े वाली छोटे वाली, समझ नहीं आता हमें। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गीता एंड श्रीमद् भागवतम? तो ऊपर ऊपर से देखे तो गीता छोटे वाली है, भागवत बड़े वाली है, मगर गीता वो क्या बोला जाता है? भगवत गीता। मगर ये जो हम आज चर्चा कर रहे हैं वो कौन है? वो श्रीमद् भागवतम। भेद क्या है दोनों में? देखिए भगवत गीता का मतलब क्या है? भगवत का मतलब क्या है? जो भी भगवान से जुड़ा है उसको भगवत बोला जाता है। ऐसे कई बार भगवान के भक्तों को भी भगवत भक्त बोला जाता है। क्यों? क्योंकि केवल वो भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त तो किसी के भी हो सकते हैं। काली का भक्त है कोई, है ना, कोई शिवजी का भक्त है, कोई ब्रह्मा का भक्त है ना, कोई सचिन तेंदुलकर का भक्त है, बड़े सारे भक्त हैं। मगर यहाँ जो बात हो रही है वो किसके भक्त की बात हो रही है ना? जो कृष्ण का भक्त है। हाँ, तो भगवत भक्त जो भगवान का, भगवान हरि का भक्त है वो है भगवत भक्त। तो ऐसी भगवत गीता, वो गीत जो स्वयं भगवान ने गाया है उसको भगवत गीता बोला जाता है। और ऐसी वो पुराण जो भगवान से जुड़ा हुआ है, केवल और केवल भगवान से, श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, वो है श्रीमद् भागवत पुराण। और क्या भेद है गीता में और भागवत में? उनके जो ऑथर है उसमें भेद है। गीता का ऑथर कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने बोली ना, गीत है वो, भगवान के हृदय का जो उद्गार है वो गीता के रूप में बाहर निकला है ना। तो भगवान के मुख से वो गीता निकली है। और श्रीमद् भागवतम किसने लिखी है, किसने बोली है? ये भगवान के भक्तों ने बोली है। भगवान के भक्तों का इसमें अलग अलग दृष्टांत है। सुखदेव गोस्वामी ये भागवत बोली है। और दोनों ही कृष्ण कथा हैं, मगर गीता इज बाय कृष्णा एंड भागवतम इज बाय डिवोटीज ऑफ कृष्णा। मगर दोनों ही कृष्ण कथा है। गीता भी में भी कृष्ण कथा ही है, बेशक कृष्ण ने खुद बोली है, मगर कृष्ण की कथा है। भागवत भी कृष्ण कथा है, मगर कृष्ण के भक्तों ने वो भागवत बोली है। अब जो गीता है वो महाभारत का ही पार्ट है। महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसमें गीता का वर्णन आता है। 25 to 42 चैप्टर ऑफ महाभारत भीष्म पर्व, दैट इज गीता। अब लोग कहते हैं कि जो गीता है वो महाभारत में है, मगर नहीं, गीता महाभारत में नहीं है, बल्कि महाभारत गीता से है। जैसे आप कोई रिंग पहनते हैं ना, डायमंड रिंग है, तो डायमंड रिंग किससे बनी होती है? वो सोने से बनी है, गोल्ड से बनी है, मगर उसके ऊपर क्या है? वो डायमंड है, इसलिए रिंग हम गोल्ड रिंग नहीं बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, अभी डायमंड रिंग हो गई है, क्योंकि ये जो रिंग गोल्ड है इसकी शोभा बढ़ा रहा है ये डायमंड। डायमंड के आने से इस गोल्ड की भी शोभा बढ़ गई। ऐसे महाभारत अपने आप में बड़ी शोभनीय ग्रंथ है, उस महाभारत की भी शोभा बढ़ गई जब उसके ऊपर गीता का डायमंड आ गया। तो महाभारत में गीता नहीं है, गीता से महाभारत है ना। गीता है तो महाभारत का मूल्य है, अगर महाभारत से गीता हटा दें तो उसमें कुछ मूल्य नहीं रहेगा, उसमें कुछ सैंक्टिटी नहीं रहेगी। बस लोग लड़ रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये चलता रहेगा बस वहाँ। मगर हाँ, वहाँ पे ये पूरा बैकग्राउंड बनाया गया महाभारत का, किसके लिए, केवल और केवल गीता को बोलने के लिए ना। तो गीता ही वो डायमंड का रिंग है। भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर हैं। और श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, 12 कैंटोस हैं, जिसके अंदर 335 चैप्टर्स हैं। तो इसलिए गीता आपको छोटी दिखेगी, 18 चैप्टर, और श्रीमद् भागवतम 335 चैप्टर्स। गीता में 700 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि हम गीता के वो 700 श्लोक नहीं पढ़ पाए हैं, तो भागवतम के 18,000 श्लोक कैसे पढ़ेंगे। बट नेस ना, वो शुड बी ऑलवेज एंथुजियास्टिक। ठीक है, नहीं कर पाए दैट इज ओके, बट अब समय आया है कि मैं गीता के 700 श्लोक भी पढ़ूंगा और भागवतम के 18,000 श्लोक भी इसी जीवन में पढ़ के ही रहूंगा। तो ये रिजॉल्व के साथ हमें इस कोर्स को शुरू करना चाहिए। तो गीता जो है दैट इज एंट्रेंस टू द ट्रांसेंडेंटल अंडरस्टैंडिंग, जो भगवान का दिव्य ज्ञान है उसका प्रवेश है वो। तो गीता इज लाइक ग्रेजुएशन, और फिर इसके बाद श्रीमद् भागवतम दैट इज लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन ना। तो आप बैचलर्स करते हैं, उसके बाद मास्टर्स भी करते हैं, तो वहीं पे रुक नहीं जाते। तो हाँ ठीक है, गीता पढ़ी हमने, अब गीता को और अच्छे से समझने के लिए मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा। गीता जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे भागवत शुरू होती है। गीता का आखिरी श्लोक क्या है ना, जो प्रमुख श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, सारे धर्मों को त्यागिए। और यहाँ देखिए भागवतम का ना शुरुआत क्या है, धर्म प्रोजिता कैटवत ना, कि जो कैटव धर्म है उनको छोड़िए। तो जहाँ गीता खत्म हो रही है वहाँ से भागवत शुरू हो रही है कि हाँ ये जो धर्म है ना, इधर उधर के धर्म है सब छोड़ना है, अब हमें भागवत धर्म को अपनाना है, अब हमें सनातन धर्म को अपनाना है, हमें कृष्ण भक्ति का धर्म अपनाना है। वहाँ से भागवत शुरू हो रही है। भगवत गीता के 5 प्रमुख टॉपिक्स हैं, कौन कौन से हैं, कौन बताएगा, हाथ खड़ा कीजिए। यस, आनंदी बंधु प्रभु। जीव, जीव के बाद सीधा, समय तो नहीं आएगा, जीव के बाद भगवान, और जीव प्रकृति, जीव भगवान प्रकृति काल और कर्म, है ना। सो सोल, गॉड, मटेरियल नेचर, टाइम एंड फाइनली कर्मा। तो ये 5 प्रमुख विषय हैं श्रीमद् भगवद गीता के। तो ऐसी श्रीमद् भागवतम के भी कुछ प्रमुख विषय हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 10 प्रमुख विषय हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन है ना, थोड़ा सुंदर श्लोक है, तो श्लोक की चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहला है सर्गा। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ श्रीमद् भागवतम इज सर्गा। सर्ग मतलब कि जो क्रिएशन है, भगवान के द्वारा जो सृष्टि की रचना है वो सर्ग में आता है, कि कैसे सृष्टि की रचना हुई, वो पहला विषय है श्रीमद् भागवतम का। दूसरा विषय है विसर्गा, कि सृष्टि की रचना के बाद जो भगवान ने कर दी, उसके बाद ब्रह्मा जी ने भी रचना करी, जीवात्माओं की रचना करी, तो वो सेकंड क्रिएशन है, तो वह है विसर्गा। थर्ड है स्थानम, कि अब पूरा जो प्लेग्राउंड है वो क्रिएट हो गया, मगर प्लेग्राउंड खाली थोड़ी रहेगा, उसमें लोग भी तो आएंगे, तो वो है स्थानम, कि पोजिशनिंग द लिविंग एंटिटीज इनटू दैट एरेना, कि जीवात्माओं को उस ब्रह्मांड में अब पोजीशन करना, तो ये है स्थानम। तो कितना बड़ा स्थान है ना, पूरी सृष्टि एक स्थान है। उस स्थान का 1/3 हिस्सा ये भौतिक संसार है और 2/3 हिस्सा क्या है, वो आध्यात्मिक संसार है। तो ब्रह्मा जी तो केवल 1/3 हिस्से में काम कर सकते हैं, ऊपर में तो उनका कंट्रोल है नहीं। तो ये भौतिक संसार में जो 1/3 हिस्सा है वहाँ पे ब्रह्मा जी अपना खेल खेलते हैं। तो ये थर्ड टॉपिक है भागवतम का, स्थानम। फोर्थ है पोषणम,
कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का पोषण करते हैं, उनको उनकी सुरक्षा करते हैं। नई गाड़ी लाते हैं तो उस पर लगा देते हैं ना, नींबू मिर्ची लगा देते हैं वहाँ पे, बोले अब कोई ठोकेगा नहीं इसको, ना हम किसी को ठोकेंगे। तो ऐसे ही भगवान भी नींबू मिर्ची लगा देते हैं कि बोले अब चिंता मत करो, मैं हूँ, आई एम देयर फॉर यू, डो नॉट वरी ना, जस्ट सबमिट टू हरि देन डो नॉट वरी, कि मैं हूँ आपके लिए। तो ये है पोषणम। फिर 5वां टॉपिक है, सब्जेक्ट है उति, इंक्लिनेशन टू एक्ट, कि अब जीवात्मा की कार्य करने की जो इच्छा है उसका वर्णन है 5वें विषय में। फिर 6ठा विषय है मनवंतर, कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु में 71 चतुर्युग होते हैं। तो टोटल ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। तो अलग अलग मनवंतरों में क्या क्या लीलाएं घटी हैं, ये मनवंतर विषय में इसकी चर्चा आती है। तो ऐसी ब्रह्मा जी का जो आयु होती है वो 100 वर्ष होती है, जो हमारे पृथ्वी के कितने साल हो जाते हैं, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। तो ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मा, वो भगवान श्री कृष्ण ना जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, उनके श्वास छोड़ने मात्र से उन ब्रह्माओं की उत्पत्ति हो जाती है। और जो भगवान श्वास को अंदर खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड उन ब्रह्माओं के साथ भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। तो सोचिए, वो ब्रह्मा जिनकी आयु है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, वो भगवान के सामने क्या है, उनके श्वास के जितने भी नहीं है। अब सोचिए, अगर हम एक ब्रह्मा की आयु के अंदर जो 1000 चतुर्युग है, उसके अंदर जो 14 मनवंतर बीत जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए इतना समय लग जाता है, तो सोचिए वो भगवान की लीलाओं को जानने के लिए तो क्या ही कुछ कर पाएंगे हम। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इस प्रकार ये बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट है मनवंतर। और फिर 7वां टॉपिक आता है ईशानु कथा, कि भगवान के जो भक्त हैं, ईश अणु, भगवान से संबंधित जो भक्त हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन, उनका गुणानुवर्णन। तो ये ईशानु कथा में वर्णन आता है, जो श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो में इसका वर्णन आता है। फिर 8वां टॉपिक है निरोध, मतलब एनिहिलेशन, कि प्रलय के बाद अब जीव की क्या स्थिति होती है ना। तो जीवात्मा तो कभी मरता नहीं है, न जायते मृते व कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूय अजो नित्यो शाश्वतमयो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ऐसी जीवात्मा को कुछ होने नहीं वाला, मगर भगवान भूचाल ले आते हैं, प्रलय आ जाती है। तो ये एनिहिलेशन में वर्णन आता है। फिर 9वां टॉपिक है मुक्ति, लिबरेशन। मगर भगवान के भक्तों को इससे भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस स्थान में मैं रह रहा हूं वो मेरे लिए मुक्त स्थान है। अगर मैं एक चीज से, वस्तु से आसक्त नहीं हूं, किसी व्यक्ति और या वस्तु से आसक्त नहीं हूं, तो मैं मुक्त हूं। तो चाहे मैं भौतिक संसार में हूं, चाहे आध्यात्मिक संसार में हूं, तो अ डिवोटी ऑलवेज रिमेन लिबरेटेड। और फिर 10वां विषय आता है, दैट इज आश्रय, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण शरणागत हो जाना। तो फिर भगवान बताते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम, कि ऐसे साधुओं के हृदय में मैं विराज करता हूं। तो असली में भागवतम क्या है? भागवतम भगवान की महिमा नहीं है, भागवतम भगवान के भक्तों की महिमा है। कि वो भगवान के भक्त जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनका जीवन अगर हम देख लेते हैं और उन भक्तों की जय जयकार कर देते हैं, तो भगवान की जय जयकार हो जाती है। भगवान हमें अपना मान लेते हैं कि देखो ये मेरे भक्तों की महिमा को जान गया। तो भगवान जानते हैं कि मेरी महिमा तो कभी जान नहीं पाएगा, कम से कम मेरे भक्तों की महिमा तो जान ले। तो ये पूर्ण आश्रय है। तो पूर्ण आश्रय क्या हुआ? केवल भगवान का आश्रय लेना नहीं, बल्कि वो भगवान के भक्त जो भगवान के ऊपर शरणागत हैं, उनका आश्रय ले लेना, ये पूर्ण आश्रय है। तो ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का फाइनल कंक्लूजन है। तो जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज ना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भगवान का तो आश्रय लिया, मगर भगवान का आश्रय कब मिला इनको? जब इन्होंने नारद मुनि का आश्रय लिया। तो ये श्रीमद् भागवतम हमें पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है इस प्रकार। तो पुराण 18 पुराण है, जैसे हमने आपको बताया। 6 पुराण है जो राजसिक लोगों के लिए, 6 पुराण तामसिक लोगों के लिए और 6 पुराण सत्वगुणी लोगों के लिए।
तो तामसिक लोगों के लिए कौन कौन से पुराण हैं? मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और कूर्म पुराण। अब कई लोग बोलेंगे अरे देखो देखो आपने शिव पुराण को बोल दिया, अरे तमोगुणी ये वो। शिव जी तमोगुणी नहीं है। शिव जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो तीनों गुणों से ऊपर है, मगर वो इतने भगवान की सेवा के लिए उत्साहित हैं कि तामसिक लोगों के बीच में जाके उनको भक्ति देने को तैयार हैं। तो इसलिए शिव जी के आसपास कौन लोग दिखेंगे आपको? ना भूत पिशाच लोग दिखेंगे, ना नर मुंडिया धारण करी हो उन्होंने, ना सर्प की माला पहनी हुई है। तो शिव जी ऐसे भूत प्रेत पिशाचों के बीच में जाने को भी तैयार हैं, मगर उनके मुख से भी क्या बुलवाने को तैयार है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो ये शिव जी की तपस्या है। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे, राम राम हरे हरे। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चारों मुख से वो हरि का नाम लेते हैं, और महादेव शिव जी के 5 मुख हैं, और 5 मुख से भी वो थकते नहीं हैं हरि का नाम लेने को। तो इसलिए जहां पे भी जाते हैं वो मेडिटेट करते रहते हैं भगवान के नामों के ऊपर, भगवान के ऊपर। तो ये पुराण है, 6 पुराण है जो तामसिक लोगों का भी उद्धार करते हैं, उनको प्रोग्रेस कराते हैं नेक्स्ट लेवल पे। 6 पुराण हैं जो राजसिक लोगों के लिए है। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडे पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण और भविष्य पुराण। मगर 6 पुराण ऐसे हैं जो सत्वगुण के लोगों के लिए, जिसमें है विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण एंड फाइनली श्रीमद् भागवतम, अमल महापुराण। तो श्रीमद् भागवतम निश्चित रूप से ना जो सत्वगुणी लोग हैं उनका सत्वगुण तो बढ़ाता है, बल्कि उनको विशुद्ध सत्व की ओर लेके जाता है, उनको कृष्ण भक्ति की ओर लेके जाता है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अचितो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। कि जिस प्रकार सारी नदियों में ये जो गंगा है ये सर्वश्रेष्ठ है, सारे देवताओं में ये जो अच्युत हैं भगवान श्री हरि ये सर्वश्रेष्ठ हैं, सारे वैष्णवों में जो शंभु हैं, जो शिव जी हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार सारे ग्रंथों में, सारे पुराणों में ये जो श्रीमद् भागवतम पुराण है ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे ऊपर कोई और ग्रंथ नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। अब श्रील प्रभुपाद जी से किसने पूछा कि प्रभुपाद जी हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें गीता पढ़नी चाहिए या हमें भागवत पढ़नी चाहिए? प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम्हें किसने रोका कि दोनों नहीं पढ़नी चाहिए? यू शुड रीड बोथ। इसलिए हमारे इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे कि दोनों पढ़ी जाती हैं। सुबह के समय भागवतम, श्रीमद् भागवतम, और शाम के समय श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी जाती है। इस दोनों ग्रंथों को अपने जीवन में स्वीकार करें। अब पढ़ना कैसे है यह भी भागवत में बताया है। शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृणतस्य स्वचेष्टितम। कैसे पढ़ना है, उस ऐसे पढ़ेगा कोई, उसका क्या फल मिलेगा, दोनों चीजें बताई। कोई पूछता है ना कि ये किताब पढ़ लूंगा फायदा क्या होगा। अच्छा पहले बताओ पढ़नी कैसे है और फिर इसका फायदा क्या होगा मुझे। तो दोनों ही इन प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में मिलते हैं। तो ये श्लोक मेरे पीछे आप दोहराइए। तो जो जो श्लोक मैं आपको बोल रहा हूं आपको याद करने हैं, है ना। तो ज्यादा नहीं है, एक दिन के आपको 4-5 श्लोक मिलेंगे, तो एक हफ्ते की ना, तो एक दिन का एक श्लोक ही मिला आपको। शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृणतस्य स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। तो शृण्वताम, आपको सुनना है, श्रीमद् भागवतम को सुनना है, बोलना है, सुनना है, पढ़ना है, सुनना है। तो शृण्वताम, मगर कैसे पढ़ना है, कैसे सुनना है? श्रद्धया, श्रद्धा भाव से कि हाँ ये जो भागवतम है ये सबसे अमल पुराण है, सबसे बड़ा पुराण है, सर्वश्रेष्ठ पुराण है। इसमें भगवान और भक्तों की लीलाएं हैं, इसमें कुछ असत्य नहीं है। हो सकता है मुझे कुछ समझ ना आए, मगर ये वचन सत्य वचन है और ये मेरा उद्धार करेंगे। तो इस श्रद्धा भाव से मुझे भागवत को पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है?
संडे संडे पढ़ना है, नहीं, श्रृण्वताम श्रद्धया नित्यम, एवरी डे वो शुड हियर। नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा होती है। हर जो भागवत मतलब जो भगवान से जुड़ा है उसकी सेवा करनी चाहिए। जैसे गुरु जी हैं वो भी भागवत हैं, उनकी सेवा कैसे करेंगे? उनके आदेशों का पालन करके गुरु जी की सेवा होती है, या उनके वपु की सेवा, उनके शरीर की सेवा करके उनकी सेवा होती है। जो विग्रह हैं उनकी सेवा कैसे होती है? उनका श्रृंगार करके उनकी सेवा होती है, उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके उनकी सेवा होती है, उनको भोग अर्पित करके उनकी सेवा होती है, और साथ में जब उनके सुंदर दर्शन का आप दर्शन करें तो आप उनकी आप सेवा कर रहे हैं। अब भगवान तैयार होके बैठ गए, कोई दिखने नहीं आ रहा उनको, बोलो ये क्या हो गया यार, कोई तो आए, मैं इतना तैयार हुआ हूं, मैं सुबह से 2 घंटे लगाया पुजारी में तैयार होने को, देखने नहीं आ रहा मुझे। तो उनका दर्शन करना भी क्या है? ये विग्रह की सेवा है हमारे द्वारा। प्रसाद की सेवा कैसे होती है? प्रसाद को पाके, अब प्रसाद की आप आरती उतारी जा रहे हैं, तो प्रसाद भी बोलेगा भैया पाल ले, कब तक आरती उतारेगा? आरती उतार ली, वहां पे भी उतार लिया, पाल लेना इसको, क्योंकि मैं कृष्ण से अभिन्न हूं, मेरे को ले जा अपने अंदर ना। तो प्रसाद की सेवा प्रसाद को पाने से होती है। ऐसे ही ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसकी सेवा कैसे होगी? बोले हम ले आए अपने घर में, हमने जहाँ पे हमारे ऑल्टर है, जहाँ पे हमने ठाकुर जी को विराज कर रखा है, वहाँ पे हमने इस ग्रंथराज भागवतम को विराज दिया, अब हम हर रोज अगरबत्ती दिखाते हैं उसको। अरे भैया वैसे सेवा नहीं होगी। सेवा कैसे होगी? उसको वहाँ से उठा के अपने लैप पे लाइए और पढ़िए उसको, तब जाके उसकी सेवा होगी। तो ग्रंथ की सेवा कैसे होती है? उसको पढ़कर। तो ये नित्यम भागवत सेवाया, तो नित्य भागवत की हमें सेवा करनी है। कैसे? उसको पढ़ के। कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? पढ़ी है या पढ़ी है? आपके बेड में पढ़ी है? बोले शेल्फ में डाल रखी है हमने अंदर, हमारा जो बेड का अंदर बस वस्तु क्या बोलते हैं, हाँ बेड बॉक्स, उसके अंदर डाल रखी है। बस कपड़े चेंज होते रहते हैं। हमारे परदादा जी लाए थे तो उन्होंने लाल कपड़ा चढ़ा दिया, फिर दादाजी आए उन्होंने पीला कपड़ा चढ़ा दिया, पिताजी आए उन्होंने हरा कपड़ा चढ़ा दिया, हम नीले कपड़े में रखते हैं उनको। हमने पढ़ी है, पढ़ी नहीं है, हमने पढ़ी है। तो खोलिए उसको, है ना, खोल के देखेंगे तो वैसी सुगंध आएगी जैसे अभी पब्लिशिंग प्रेस से निकली हो ना, उसके पन्ने अभी तक वो चिपके होंगे वहीं पे ऐसे। पढ़िए उसको, तब जाके उसकी सेवा होगी। तो नित्यम भागवत सेवा, एवरी डे वो शुड रेंडर सर्विस टू श्रीमद् भागवतम बाय रीडिंग श्रीमद् भागवतम। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम को पढ़ना कैसे है। तो श्रृण्वताम श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा भाव से पढ़ना है, नित्य पढ़ना है, मगर साथ साथ आपको मुश्किल आएगी क्योंकि पढ़ाई करना आसान नहीं है। तो इसलिए पहले ही बता दिया गृणतश्च स्वचेष्टितम, कि चेष्टा करते हुए पढ़ना है। कि जैसी आप किताब खोलेंगे तो वहां पे रोमांस होगा आपकी ऊपर की पलकों का नीचे की पलकों के साथ। बोले भैया हमसे नहीं पढ़ी जा रही है ना, तो फिर क्या करना है? स्वचेष्टिता, चेष्टा करके खोलिए उन आंखों को, है ना। कमर दर्द करेगी, उस समय नींद आएगी, मन भागे, उधर भूख लग रही है, इधर जाना है, बोले नहीं बेटा तू जब तक पढ़ेगा नहीं निकलेगा नहीं तो यहाँ से। तो स्वचेष्टितम, चेष्टा करते हुए, प्रयास करते हुए उस ग्रंथ को श्रद्धा भाव से नित्य पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? तो अगली लाइन में उसका वर्णन है कि जो कोई ऐसा करेगा तो फिर भागवत ही बताती है, श्रुति फल भागवत का, ध्यान से सुनिए। कालेन न अति दीर्घेण, काल मतलब समय, दीर्घ मतलब लंबा समय, न अति दीर्घेण मतलब बहुत लंबा समय नहीं, मतलब बहुत जल्दी उस व्यक्ति को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? भगवान विशते हृदि, उस व्यक्ति के हृदय में भगवान प्रवेश कर जाएंगे जो श्रीमद् भागवतम का श्रद्धा पूर्वक नित्य रूप से चेष्टा करते हुए अध्ययन करेगा। तो आप बना भी करेंगे, अरे नहीं भगवान मुझे नहीं चाहिए, आप दूर जाइए। बोले कैसे नहीं जाऊंगा, तूने भागवत पढ़ी है, घुस जाऊंगा तेरे अंदर। तो परमात्मा स्वरूप में, भगवान स्वरूप में हमारे हृदय में जाके बैठ जाएंगे, भक्ति हमारी बढ़ जाएगी और भक्ति देवी उछाले मारेगी, नाच करेगी उस भक्त के हृदय में जो भागवत को अपने जीवन में अपना लेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो भागवत तो हमें पढ़नी है, मगर भागवत भक्त के बिना नहीं पढ़ी जा सकती। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ये भागवत मिली है, पूरी रेडीमेड मिल गई है हमारे संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से। ये उन्हीं की कृपा ही है, उन्हीं की अहेतु की कृपा ही है कि हमें भागवतम पुराण मिल चुकी है।
और प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपनी रातें ना, रात रात को जागे हैं प्रभुपाद जी ना। कई बार कभी 2 घंटा सोने को मिला, कभी 3 घंटा सोने को मिला, सिर्फ पूरी रात जाग जाग के उन्होंने ट्रांसलेशंस करी हैं। अलग अलग आचार्यों की जो वाणी है, अलग अलग आचार्यों का जो कमेंट्रीज हैं, वो एक ही ग्रंथ में हमें जाके दे दिया है, श्रीमद् भागवतम में। तो ये प्रभुपाद जी का ही श्रेय है, प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमारे बीच में ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, केवल खोलना है और पढ़ना है। प्रभुपाद जी की जगह इतनी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है जितनी तपस्या उन्होंने करी थी ना। हमारे लिए तो सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल है। बुक शॉप पे जाइए, भागवतम खरीदिए, पढ़ लीजिए। नहीं भी करना तो बोरो कर लीजिए, है ना, मांगिए किसी से, लोग देने को तैयार हैं ना, लोग स्पॉन्सर करने को तैयार है ना। कि आप बस पढ़िए तो सही ना, हम आपके लिए भागवतम स्पॉन्सर कर देंगे, मगर पढ़िए तो सही। ऐप्स पे अवेलेबल है, बीबीटी ने ना अब तो वेदा बेस पे डाल दिया, सब फ्रीली अवेलेबल है, पढ़िए। मगर तो वो भावना तो हमें जागृत करनी पड़ेगी कि नहीं, मेरे को अपना जीवन सुधारना है, इसी जन्म में मुझे कृष्ण के पास पहुंचना है। और कृष्ण के पास पहुंचने के ये 2 तरीके हैं, एक हरि नाम और एक हरि कथा। तो भागवत को पढ़ेंगे, साथ साथ हरि नाम का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान स्वयं आएंगे हमारे हृदय में और हमें अपने पास लेके जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू।